मुझे पता है ये आपका पहला वीडियो नहीं है यूट्यूब पे देखने के लिए कि लैपटॉप लेना है कि नहीं। देखिए लैपटॉप जो है ना, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो जो 5-10 साल आपके साथ रहने वाला है। 10 साल थोड़ा ज़्यादा हो गया बट 5-7 साल तो रह ही जाएगा। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, अगर आज के रेट पे इजीली एंड कन्वीनियंट जो है वो है ऑनलाइन पे मंगाना। अब देखिए ऑनलाइन पे मंगाने के लिए लोग क्या करते हैं, सीधे सर्च करते हैं जेट सेट। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिलीवरी करने के बाद सीरियल नंबर ही चेंज हो जाता है। कभी कभी तो वो विंडो जो उन लोगों ने बोला गया वो भी नहीं आता है, प्लस जो क्लॉक स्पीड उन्होंने बोला वो भी मैच नहीं कर रहा है, थ्रेड मैच नहीं कर रहा। अगर किसी में तो प्रोसेसर के साथ लिखा हुआ नंबर ही चेंज हो जाता है। यानी i3 आपने ऑर्डर किया एंड वो बहुत पुराना ही i3 कुछ दूसरा जनरेशन उन लोगों ने आपके मुंह पे चेप दिया। ये सारे सीरियस केसेस आप जाके पढ़ सकते हो। क्या दुकान पे जाना भी सही रहेगा? देखिए दुकान पे भी जाओगे ना तो यहाँ पे एक चीज़ समझना आपको ज़रूरी है कि जब भी हम दुकान पे खरीदने जाते हैं एंड वहाँ पे ना आपको डिस्प्ले में जो लैपटॉप होता है उन्हें कभी पिक मत करना, उसमें बैटरी लाइफ बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड ट्रस्ट मी, लोग उसी को पिक करते हैं क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो बोलते हैं भैया आपको हम 10 से 15 हज़ार का डिस्काउंट दे देंगे। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं जाना। तो देखिए ऑफलाइन पे आप लेने जाते हो ना तो आपको चीज़ें को थोड़ा समझना है, इसलिए बता रहा हूँ। ये आपका पहला वीडियो नहीं होगा मैं जानता हूँ, पर एंड तक देखिए, मैं आपको सही में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके जाऊँगा। देखिए सबसे पहला चीज़ क्या, ऑनलाइन जब भी आप लेते हो तो हो सके तो बस आप देखने के लिए लीजिए मॉडल नंबर, रिव्यूज़ एंड उस लैपटॉप का क्या क्या थ्रेड्स हैं, और आपको वहाँ पे जितने भी क्लॉक स्पीड है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ये ऑनलाइन ही चेक करना है। अब ऑफलाइन पे जाने के बाद आपको बस उस सीरियल नंबर बोलोगे ना तो दुकानदार के पास नहीं होता है। ट्रस्ट में ये हो चुका है, ये आप देखना कोशिश करके। बहुत ही कम केसेस है जिसमें मैचिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे होते हैं, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो उन्हीं को बेचते हैं जिसमें मार्जिन अच्छा मिलता है उनको। अब आप बोलोगे तो कहना क्या चाहता है, दोनों साइड की बात कर रहा है, तो ना तो ऑनलाइन ले या तो ऑफलाइन ले, कहाँ ले? पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हो सके तो दुकान में ही जाइए, पहले एकदम फ्रेश माइंड करके जाइए। ये लैपटॉप खरीदने के लिए आपको मॉडल नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी देखने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी देखने की ज़रूरत है बट वो इन टर्म्स ऑफ अगर आप उसके सर्विस सेंटर को यूज़ करना चाहते हो, ये उस ब्रांड के रेपुटेशन को देखना चाहते हो। एक लैपटॉप के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका इंटेल और AMD प्रोसेसर। तो अगर आप इंटेल में भी जा रहे हो तो आप i3 ले रहे हो, i5 ले रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी है, या i7 ले रहे हो, i9 ले रहे हो। और AMD में जा रहे हो तो AMD Ryzen 5 ले रहे हो या 3 ले रहे हो, ये आपको देखना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड ट्रस्ट में 2 सेकंड लूँगा मैं आपको एक छोटा इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो प्लीज़ यार आप छोटा लैपटॉप मत खरीदिए। ट्रस्ट मी, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मेरे इस बात में थोड़ा रीज़न सुन के जाइएगा। देखिए रीज़न यही है कि एक स्टूडेंट है, एक नॉर्मल एक स्टूडेंट का है ना, वो करियर सेंट्रिक होना चाहिए। उसे समझना है मुझे किस डायरेक्शन पे अपने आप को लेके जाना है। अब अगर आज के टाइम पे जितना जो दुनिया मॉडर्नाइजेशन के थ्रू जा रही है, आपको इस टाइम पे अपने आप को रियली अपडेटेड रखना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि यार बजट में मैं पैसे बचा लेता हूँ अपना 10-15 हज़ार, एक नॉर्मल क्रोम बुक ले लेता हूँ, या मैं i3 का कोई पुराना जनरेशन ले लेता हूँ, या इंटेल का सिलेरियो ले लेता हूँ। ट्रस्ट में आप अपना लाइफ का सबसे बड़ा जो गलती अभी करने जा रहे हो। अगर आप एक अच्छा लैपटॉप लोगे, एक स्टूडेंट को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ i5 का लेटेस्ट जनरेशन लेने के लिए, क्योंकि आपके टाइम पे AI बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। आपको उस पर देखना है क्या क्या AI जो है आपके लाइफ में इम्पैक्ट करेगा, आपको सीखना है। सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आपको एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए होता है, ट्रस्ट में। सेकंड, आपको यहाँ पर अगर ग्राफिक कार्ड नहीं भी लेना है, देखिए गेमिंग करना है तभी ग्राफिक कार्ड का ज़रूरत है, ये लोगों का मानना है। बट एक्चुअली में अगर आप प्रीमियम प्रो चलाना चाहते हो या किसी तरीके सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना चाहते हो, उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड का रिक्वायरमेंट है, पर आपके बजट में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि भाई ग्राफिक कार्ड के लैपटॉप 55-60,000 तक महंगे पड़ जाते हैं। तो इंटीग्रेटेड भी मिल रहा है, चलता है, बट i5 के ही प्रोसेसर पे जाइएगा अगर एक स्टूडेंट है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ये मैं आपको दबाव नहीं दे रहा, बट मैं मानता हूँ कि आपको अभी चीज़ों सीखने के लिए आपको एक अच्छे लैपटॉप की ज़रूरत है। पर अगर आप i3 में भी जाओगे ना तो माइक्रोसॉफ्ट तो काम कर ही लेता है, वैसे भी सारे कॉर्पोरेट में तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही काम करते हैं, ये बात तो मान लो आपको। बट छोटे छोटे चीज़ें अगर आप कोडिंग वीडिंग भी करना चाहते हो तो वो भी i3 में चल जाता है, बट i5 बेटर ऑप्शन होने वाला है आपके लिए। या AMD 5 ले लीजिए, या AMD 3 में मत जाना, वो काफ़ी पुराना हो गया, मैं रिकमेंड भी नहीं करता कभी किसी को। अब यहाँ पे सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताना चाहता वो है, काफ़ी लोग
बस देखते हैं SSD है 512 ले लेते हैं। ट्रस्ट में वो भी नहीं लेना चाहिए आपको, NVMe वाला लेना चाहिए, M2 चिप वाले। तो ये लिखा होगा ना तो ज़्यादा आपके लिए वैल्यूबल होगा, यानी SATA करके भी आपको SSD देखने के लिए मिलता है, वो वाला मत लीजिएगा। उसके जो राइटिंग स्पीड है वो काफ़ी कम होते हैं। अब यहाँ पे सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो है आपके रैम को लेके। अब रैम जो है मैक्सिमम बोलते हैं 8 होना चाहिए, बट जिस तरीके के चल रही हैं आप चीज़ों को लेके 8 रख सकते हो मिनिमम में, एंड मैक्सिमम आप जा सकते हो 16 GB तक। पर्सनल सजेशन है, जब भी आप एक ऑनलाइन लैपटॉप लेने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको देखना सेलर कौन है, प्लस रिव्यूज़ देख लीजिए होंगे। और रिव्यूज़ देखने के बाद भी जब आप मंगा रहे होगे, चलो ठीक है यार आपको बस टाइम नहीं है, हम जा नहीं सकते, हम घर पे मंगा रहे हो, तो स्टार्टिंग या वीडियो से करोगे या ओपन बॉक्स डिलीवरी तो फ्लिपकार्ट दे ही रहा है। एंड अगर आप मालूम है, मुझे पता है आजकल हर इंसान चला के और आप घर पर रिकॉर्डिंग करके ही उस लैपटॉप को अनबॉक्स करोगे। ऑनेस्टली एक चीज़ बता के जा रहा हूँ आपको, कभी भी आप कोई भी खरीद रहे हो तो आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, थोड़ा मतलब एक आजकल तो ChatGPT का भी आप यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट किसी तरह का भी अगर आप व्हाट्सअप है तो उसमें मेटा का भी आपको AI मिलता है, तो वो थोड़ा सा टाइप कर लोगे ना कि भाई क्या मुझे चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट ये मेरा बजट ये, तो आपको खुद ही कुछ बता देगा कि ये प्रोसेसर के लैपटॉप अच्छे हैं, ये रैम अच्छा है, या ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एंड उससे बस एक पेपर में लिख लीजिए, एंड इनफैक्ट पेपर में पक्का लिखना, उससे आपको एक आइडिया जो है वो क्लैरिफाई हो जाता है। एंड जैसे उसको आइडिया क्लैरिफाई करोगे आपको एक रिक्वायरमेंट बन जाएगा, एंड रिक्वायरमेंट बन जाएगा, दुकान पर जाइए आपको मिल जाएगा। अब ऑनलाइन में यही एक बेनिफिट है कि आप कार्ड यूज़ करते हो या EMI ईजिली कन्वर्टेबल होता है, क्योंकि दुकान पर लेने जाते हो तो वो साला बोलता है 2% मैं लूँगा आपसे, तो क्रेडिट कार्ड से लेने जाओगे तो 2% तो वही ले लेगा, उसके बाद उसे हम EMI पे कन्वर्ट करेंगे, उसके अलग प्रोसेसिंग चार्जेस हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक ऑफलाइन में ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बट बहुत लोग इस पे बात नहीं करते। अब बहुत अगर आपका जान पहचान है तो 2% वो नहीं छोड़ने वाला, वो 2% वो लेता ही लेता है। बाकी आप एक ऑफलाइन लोगे तो आपको एक्सेसरीज़ मिल जाते हैं, कभी कभी ब्लूटूथ हेडफोन मिल जाता है, माउस कीबोर्ड और बैग तो मिलना है ही आपको। तो ये दोनों ऑप्शंस में अलग अलग खुद के फ़ायदे हैं। ऑनलाइन लोगे तो आपको कोई ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, बट रेट भी आपको महंगा मिलता है इनफैक्ट अगर आप ट्राई करोगे तो। और ऑनलाइन में क्या है ना चीज़ कि एक तो ईजिली है, कन्वीनियंटली आप ऑर्डर कर रहे हो, प्लेस कर रहे हो एंड आ जा रहा है, बट सेलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, बट मेरा मानना है कि अगर ज़्यादा पैसा लगा रहे हो तो आप ऑफलाइन एक बार ट्राई कर लीजिए, बट सेम मॉडल नंबर आपको नहीं मिलने वाले, बहुत ही रेयर ही केसेस होते हैं। एंड और भी मैंने कुछ लैपटॉप के बारे में बात किया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको दे देता हूँ, यहीं तक रखते हैं। कोई भी एंगल्स आपको पसंद आता है, कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय। पूछोगे ना यार मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे PC बनाना है, कौन सा हार्ड डिस्क लूँ, तो वो पता आपको क्या बोलता है, यार HDD मत लेना यार, SSD लेना। बट SSD में भी बहुत टाइप्स आते हैं ब्रो। क्या बात कर रहे हैं? अब SSD में भी अब क्या है ना, यहाँ पे एक SATA वाला टेक्नोलॉजी है ही, उसके बाद एक आता है NVMe वाला। अब NVMe में भी जनरेशन होता है M2 चिप वाला, तो जब भी आप PC खरीद रहे हो तो याद रखिएगा NVMe लिखा होना चाहिए प्लस PSLE, और जो जनरेशन है वो याद रखना। ये जो भी आप देखोगे ना तो SSD एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। थैंक यू। अब ये जो NVMe है या जो PSLE है, ये क्या है, ये एक तरीके का ऑपरेशन है, किस तरीके से आपका ये जो नया SSD ये काम करेगा। तो बस SSD लिखा है तो मत उठाइए ब्लाइंडली, ट्रस्ट करके देखिए कि वो NVMe वाला है, और PSLE नया जनरेशन, न्यू जनरेशन, अभी के टाइम पे 5th जनरेशन जो है अभी चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें देख कर ही पिक करना है, और ऐसे छोटे छोटे रील्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।